नई बहू का कश्मीर में हनीमून। कश्मीर भारत की सबसे खूबसूरत जगह है जहां नए शादीशुदा कपल्स हनीमून के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं। कश्मीर की खुली वादी, ठंडी हवाएं किसी जन्नत के जैसी हैं। प्रतिज्ञा के दिल में भी शादी के बाद कश्मीर जाने का ख्वाब है, जिसके लिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब देखना यह है कि उसका कश्मीर में हनीमून मनाने का सपना किस कदर सच होगा। सबसे पहले होने वाली दुल्हन के नाते आपको शादी की बधाई हो। वैसे मैम, आजकल बेल मेहंदी डिजाइन ब्राइडल के लिए सबसे अच्छा लुक देता है। आप बोलो तो मैं मोटा मोटा बेल डिजाइन दोनों हाथों में लगा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी दोनों हथेलियों में भरी हुई मेहंदी लगवानी है। मेरे दोनों हाथों में दूल्हा दुल्हन वाला डिजाइन लगाना। वैसे ये बताओ, मेहंदी 1 महीना तो टिक जाएगा ना? क्योंकि मुझे शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर जाना है। ओए होए, क्या बात है। दुल्हन रानी के मन में तो अभी से ही हनीमून पर जाने के लिए लड्डू फूट रहे हैं। जैसे ही प्रतिज्ञा अपनी बेस्ट फ्रेंड शिखा को देखती है तो खुश होकर चिल्ला पड़ती है, शिखा 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 तो आ गई। मुझे तो लगा था तू मेहंदी और संगीत मिस कर देगी। अरे, जब तुझे पता था हाल फिलहाल में मेरी शादी हुई है, मैं अपने पति के साथ हनीमून पर गई हूँ, तो तूने इतनी जल्दी शादी का प्लान कैसे बना लिया? यार, बस एकदम से देखना दिखाना हुआ और शादी फिक्स हो गई। मेरे ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं और तुझे तो पता है मेरा शुरू से कश्मीर घूमने का सपना रहा है। आरब का कश्मीर में पुश्तैनी मकान है। मेरे ससुराल वाले पहाड़ों के रहने वाले हैं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और बता, तेरा हनीमून कैसा रहा? तू जीजा जी के साथ कश्मीर गई थी ना? हमारा हनीमून एकदम फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक रहा। कश्मीर बहुत प्यारी जगह। सच कहूँ तो धरती पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। अपनी सहेली की बातें सुनकर प्रतिज्ञा कश्मीर में हनीमून पर जाने की तलब बढ़ाती ही जा रही थी। देखते देखते शादी वाला दिन आ जाता है। प्रतिज्ञा की माँ मालती उसका सामान पैक करती है। प्रतिज्ञा, ये तीनों सूटकेस तेरे साथ ससुराल जाएंगे। इसमें तेरे जरूरत का सामान, सूट, स्वेटर और गर्म कपड़े रख दिए हैं। ओ माँ, शॉल स्वेटर किस लिए रख दिया है? अभी ठंड थोड़ी ना आई है। बेटा, नवंबर का महीना लग गया है। मौसम का कोई अता पता नहीं। जहाँ 2-4 बूंदे बरसेंगी तो ठंड पड़ने लगेगी। और फिर ये पैकिंग मैंने तेरे हनीमून के लिए खास की है। कश्मीर बहुत ही ठंडा इलाका है, पहाड़ों में काफी ठंड पड़ती है। धूमधाम से आरव प्रतिज्ञा की शादी हो जाती है और प्रतिज्ञा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में कई सारे सदस्य भरे हुए थे। जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद, ददिया सास। पहली रसोई में प्रतिज्ञा सभी को गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है। घर के मुखिया ससुर धर्मेंद्र तारीफ करते हैं, वाह नहीं बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तुमने। खाते ही मुंह में घुल जा रहा है। क्यों, है ना पुष्पा जी? जी धर्मेंद्र जी, सचमुच बहू, तुमने हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। खाकर दिल खुश हो गया। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी। देवरानी जी, सिर्फ हलवा खिलाकर थोड़ी ना पेट भरेगा, खाना तो बना कर ले आओ। खाना बनाने के नाम से प्रतिज्ञा का मुंह उतर गया। जी रचना भाभी, खाना मुझको ही बनाना है? हाँ बिल्कुल, अब तो तुम्हारी चूल्हा चढ़ाई की रस्म हो गई है तो जाहिर सी बात है तुम बनाओगी। ऐसा करो, सबके लिए रुमाली रोटी, शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी और थोड़े पुलाव बना लेना। जी अच्छा, बनाती हूँ। प्रतिज्ञा किचन में आकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाना स्टार्ट करती है। आरव ने तो कहा था उसकी फैमिली वाले ओपन माइंडेड हैं। सोचा था शादी के अगले दिन हम दोनों कश्मीर हनीमून के लिए जाएंगे, खुली वादियों में घूमेंगे फिरेंगे। मगर ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पूरे टब्बर के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। इसी तरह से 1 सप्ताह गुजर जाता है। प्रतिज्ञा का सारा वक्त ससुराल के लिए 3 टाइम का खाना बनाने में कट जाता है। एक दिन रात में वो सारा काम खत्म करके कमरे में आती है तो आरव रोमांटिक होते हुए हक कर लेता है। मेरी प्यारी बीवी सारा दिन काम करके कितना थक जाती है। लाओ, मैं कंधे दबा दूं। गला दबा दो मेरा। क्या हुआ, खफा हो? मुझसे कोई खता हुई है क्या? नाराज लग रही हो? याद करो, शादी के वक्त तुमने कितने सपने दिखाए। हम हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे, लेकिन सुबह होते तुम बैग उठाकर ऑफिस चले जाते हो और मेरा भी सारा दिन किचन के काम में उलझ कर निकल जाता है। प्रतिज्ञा गुस्से में हनीमून पर जाने की बात जाहिर करती है। मेरी इतनी प्यारी बीवी गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तुम। हम दोनों की पैकिंग कर लो, कल ही हम कश्मीर के लिए निकल लेंगे। ये सुनकर प्रतिज्ञा का चेहरा खुशी से खिल जाता है और अगले दिन वह सारी पैकिंग कर लेती है। दूसरी तरफ ससुराल वाले भी साथ जाने की पैकिंग कर रहे थे। जैसे ही वो सूटकेस लेके बाहर आती है, बाकी के ससुराल वाले अपने अपने सूटकेस के साथ पहले से खड़े थे। तभी ननद पीहू पूछती है, भाभी आपने साड़ी पैकिंग अच्छे से कर तो ली ना? स्पेशली शॉल स्वेटर रख लेना, क्योंकि कश्मीर में इस टाइम बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, मैंने सारी पैकिंग
अच्छे से कर ली है, लेकिन आप सबने इतने सारे सूटकेस किस लिए तैयार किए हैं? कहीं जा रहे हैं? तभी दादिया सास तीखी मिर्ची के जैसे झन्ना कर बोलती है, अरे हम सब भी तो कश्मीर ही चल रहे हैं, तुझको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं दादी जी, मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग चल रहे हैं। जो भी हो खुलकर बता देना देवरानी जी, कहीं दिल में बोलो कि हम सब कबाब में हड्डी बन रहे हैं। नहीं नहीं रचना, भाभी फैमिली के साथ तो अच्छा लगता है। अब चलिए। पूरा परिवार ट्रेन से कश्मीर पहुंचता है, जहां चारों तरफ हरे भरे पहाड़ थे और ऊंचाइयों पर घर बसे थे। प्रतिज्ञा अपने पुश्तैनी ससुराल में आती है, जो कि एकदम ऊंचाई पर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कश्मीर देखकर उसके चेहरे की मायूसी खत्म हो गई है। आरव, कश्मीर का नजारा कितना प्यारा है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। अभी तो कुछ भी नहीं है बहू, जब बर्फ गिरती है ना तो स्वर्ग जितना सुंदर लगता है देखने में हमारा कश्मीर। चलो सब अंदर आ जाओ। सब अपना अपना सामान रखते हैं। कश्मीर के मौसम के हिसाब से वहां के घर की छत ढलानों वाली होती है। अंदर मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। तभी एकदम से मौसम का रुख बदल जाता है और बर्फबारी होने लगती है। बर्फ देखकर खुश होते हुए प्रतिज्ञा कहती है, आरव देखो ना, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, बाहर चलते हैं, मुझे सामने से बर्फ देखने का मन है। तभी दादिया सास फूलवती बहू को टोकती हैं, अरे बहू बहुत ठंड का मौसम है, बर्फ में भी कभी बीमार हो जाओगी, बुखार चढ़ जाएगा। ओहो, मुझे तो ठंड के मारे कपकपी छूट रही है। नई दुल्हन जाके सबके लिए गर्मा गर्म कहवा बना के ले आओ। ये सुनकर प्रतिज्ञा दिल उदास करके सभी के लिए चूल्हे पर कहवा बनाती है, लेकिन उसकी नजर अभी भी बाहर होती बर्फबारी पर टिकी थी। सोचा था मैं और आरव हनीमून पर अकेले कश्मीर आएंगे, लेकिन पूरी पलटन उठकर आ गई। वहां भी खाना बनाने में अच्छा खासा वक्त चला गया और यहाँ भी सेवा पानी में लगी हुई हूँ। ये हनीमून थोड़ी ना हुआ, फैमिली ट्रिप हो गई। इसी तरह सुबह से शाम ढल जाती है। एक पल के लिए भी प्रतिज्ञा को सबके बीच आरव के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। तभी सास खाने का बोलती है, नहीं दुल्हन ये लो, लकड़ी ले आई हूँ, फटाफट से पेठे की सब्जी और गरम गरम फुलके बना लो और पहले चाय चढ़ा दो। फिर से चाय सासू माँ? अभी तो आधे घंटे पहले बनाई थी और आज पूरे दिन भर चाय ही पिया है सबने। हाँ तो बहू, फिलहाल बहुत ठंड पड़ रही है, हर थोड़ी देर पर चाय कॉफी या कहवा बनती रहनी चाहिए, शरीर में गर्माहट बनी रहनी बहुत जरूरी है। जी ठीक है। बेचारी बहू की रात भी खाना बनाकर खिलाने में बर्बाद हो जाती है, लेकिन प्रतिज्ञा के दिल की हालत और तमन्ना को उसकी जेठानी बखूबी समझ रही थी। लाइए देवरानी जी, मैं सबको रोटी बनाकर खिला दूंगी, आप जाइए देवर जी के साथ एंजॉय कीजिए, आखिरकार आप दोनों हनीमून पर आए हैं। प्रतिज्ञा मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू सो मच रचना भाभी। दोनों पति पत्नी हल्की रात में कश्मीर की सैर के लिए निकलते हैं। पहाड़ों में जगमगाती लाइट किसी जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। प्रतिज्ञा झूमकर नाचने लगती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। आरव, ये पल कितना रोमांटिक है, आओ ना। अरे बस, और कितना खेलोगी? बर्फ से खेलती रहोगी? चलो घर चलते हैं। नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर और। खुशी के मिजाज से प्रतिज्ञा बर्फ के गोले बनाकर मारती है। काफी देर कश्मीर देखने के बाद दोनों घर लौटते हैं। सुबह होने तक उसे सर्दी जुकाम लग जाता है। अच्छू अच्छू, अरे क्या हो गया बहू, सुबह से छींके मार रही है, लगा कि ना सर्दी तो इधर आ। जैसे ही दादिया सास बहू का बदन छूकर देखती है, उसे तेज बुखार होता है। हे भगवान, बहू का बदन तेज बुखार में जल रहा है। तू घबरा मत बहू, रुक जा, अभी दादी माँ के नुस्खे से तुझको आराम आ जाएगा। फूलमती देवी फटाफट से लहसुन सरसों का तेल गरम करके प्रतिज्ञा के पैरों में लगाती हैं। तभी सास पुष्पा अपनी गर्म शॉल लाकर उड़ा देती है और ननद गरम गरम कावा बनाकर देती है। सभी को अपनी इस कदर फिक्र करते देखकर प्रतिज्ञा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कावा ज्यादा गर्म था, मुंह जल गया क्या? क्या हुआ? नहीं बहू, अभी भी सर्दी लग रही है तो शॉल रखिए मेरे पास, लाऊं क्या? वैसे ये पश्मीना की शॉल गरम नहीं कर रही। माँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके पास इतना ज्यादा प्यार करने वाला ससुराल हो, उसे क्या हो सकता है। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। जब आप सब लोग हमारे साथ हनीमून पर आ रहे थे तब मैं खुश नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ये हनीमून मुझे हमेशा याद रहेगा।
इस तरह से प्रतिज्ञा अपने ससुराल वालों के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है। परिवार की खुशी हर तरफ से बेहद खास और अनोखी होती है। वेल प्यारे दर्शकों, आप अपने हनीमून के लिए कौन सी जगह पर गए थे और अगर अनमैरिड हैं तो कौन सी जगह जाना चाहेंगे? उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।